क्या एक मनुष्य का क्रोध पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता है? क्या एक पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरे राक्षस वंश का अंत कर सकता है? यह गाथा है उस महान ऋषि की जिसने अपनी मुट्ठी में कालचक्र को बांधा। यह कहानी है महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, ज्योतिष विज्ञान के जनक और महाभारत के रचयिता वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर की। ऋषि पराशर की कथा का आरंभ सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ से होता है। वशिष्ठ जी सनातन धर्म के उन सप्तऋषियों में से एक हैं, जिन्होंने मानवता को सभ्यता और संस्कारों का पाठ पढ़ाया। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, जो स्वयं एक महान तपस्वी और शांत स्वभाव के ऋषि थे। शक्ति मुनि का विवाह माता अदृश्यंती से हुआ। यह वह समय था जब संसार में दैवीय और आसुरी शक्तियों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बना हुआ था। पराशर इसी महान कुल की तीसरी पीढ़ी के रूप में अवतरित होने वाले थे। उनके वंश की गरिमा इतनी ऊंची थी कि उनके जन्म से पूर्व ही स्वर्ग के देवता उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पराशर का अर्थ ही होता है वह जो दूसरों के दुखों को नष्ट कर दे या परम विनाशक शत्रुओं का। उनके जीवन की नींव ही ज्ञान और तपस्या के अटूट संगम पर रखी गई थी, जो आगे चलकर भारतीय मनीषा का आधार बनी। पराशर के जन्म की पृष्ठभूमि अत्यंत दुखद और संघर्षपूर्ण रही। जब वे अपनी माता के गर्भ में ही थे, तब उनके पिता शक्ति मुनि का सामना राजा कल्माशपाद से हुआ। राजा कल्माशपाद ऋषि विश्वामित्र के एक श्राप के कारण राक्षस बन चुके थे और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने शक्ति मुनि का भक्षण कर लिया। बालक पराशर ने पिता का साया कभी नहीं देखा। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने पितामह वशिष्ठ को ही पिता समझकर पुकारना शुरू किया। लेकिन जब उन्हें माता अदृश्यंती से यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता को एक राक्षस ने खा लिया है, तो उनके भीतर एक भयंकर क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। एक अबोध बालक का हृदय प्रतिशोध से भर गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे समस्त राक्षस जाति का समूल नाश कर देंगे। यह उनके जीवन का वह मोड़ था जहां एक कोमल हृदय वाला बालक ब्रह्मांडीय विनाशक बनने की ओर अग्रसर हुआ। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पराशर ने राक्षस सत्र नामक एक अत्यंत दुर्लभ और विनाशकारी यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस यज्ञ के मंत्रों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पाताल लोक से लेकर आकाश मंडल तक के राक्षस खींचे चले आने लगे और यज्ञ की वेदी में भस्म होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। मासूम राक्षस स्त्रियों और बच्चों का भी अंत होने लगा। यह देखकर ऋषि पुलस्त्य, जो राक्षसों के पूर्वज थे, और वशिष्ठ जी अत्यंत चिंतित हुए। वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया कि बेटा, क्रोध वह विष है जिसे हम दूसरों को मारने के लिए पीते हैं, लेकिन वह सबसे पहले हमें ही भीतर से नष्ट करता है। उन्होंने पराशर को अहिंसा और क्षमा का वह पाठ पढ़ाया जिसने उनके भीतर के राक्षस को शांत कर दिया। पराशर ने यज्ञ समाप्त किया और अपनी तपस्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया। क्रोध त्यागने के पश्चात पराशर ने स्वयं को शोध और तपस्या में पूरी तरह झोंक दिया। वे हिमालय की उन चोटियों पर चले गए जहां वायु भी विरल थी। वहां हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल निराहार रहकर ब्रह्मा और शिव की आराधना की। उनकी तपस्या का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वर्ग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को जानना था। तपस्या के दौरान ही उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, जिससे वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। इसी समय उन्होंने अनुभव किया कि प्रकृति के तत्व, ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार मानव जीवन के सुख दुख को नियंत्रित करते हैं। उनकी इस तपस्या ने उन्हें एक साधारण ऋषि से उठाकर महर्षि की श्रेणी में खड़ा कर दिया, जिनकी वाणी स्वयं ईश्वर की वाणी मानी जाने लगी। ऋषि पराशर का सबसे बड़ा अवदान ज्योतिष विज्ञान है। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य के कर्म और समय का गहरा संबंध है। उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र की रचना की, जिसे आज भी ज्योतिष का बाइबिल कहा जाता है।
इसमें उन्होंने कुंडलियों के 16 वर्गों, दशा प्रणालियों और नक्षत्रों के सूक्ष्म प्रभावों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे शून्य और अनंत के बीच ग्रहों की चाल एक नक्शा बनाती है। उनके इस ग्रंथ ने आने वाले हजारों वर्षों के लिए भविष्यवक्ताओं और खगोल शास्त्रियों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने केवल भविष्य देखना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे कर्मों के माध्यम से भाग्य को सुधारा जा सकता है। उनकी यह वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें अपने युग का सबसे बड़ा दार्शनिक और गणितज्ञ बनाती है। ऋषि पराशर केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक व्यावहारिक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने महसूस किया कि मानवता के अस्तित्व के लिए अन्न सबसे अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने कृषि पराशर नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने बादलों के प्रकार, वर्षा का पूर्वानुमान लगाने की विधियां, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और बीजों के संरक्षण के ऐसे तरीके बताए जो आज के आधुनिक कृषि विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। उन्होंने हल चलाने के मुहूर्त से लेकर फसल काटने तक की पूरी प्रक्रिया को धर्म और विज्ञान के साथ जोड़ दिया। उनका मानना था कि जिस समाज में किसान सुखी और सम्मानित है, वही समाज आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। उनके विचार आज भी ग्रामीण भारत की कृषि परंपराओं में जीवित हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद पराशर ने भारतवर्ष की पवित्र नदियों और तीर्थों की यात्रा करने का निर्णय लिया। वे लोक कल्याण के लिए स्थान स्थान पर घूमकर शिष्यों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान वे एक दिन यमुना नदी के तट पर पहुंचे। यह वही समय था जब द्वापर युग अपने मध्य में था और सृष्टि को एक ऐसी चेतना की आवश्यकता थी जो वेदों के बिखरते ज्ञान को संकलित कर सके। नियति ने पराशर को यमुना के उस शांत तट पर बुलाया था जहां उनका मिलन उस कन्या से होना था जो इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। पराशर जानते थे कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब उनके सामने आने वाला है। यमुना के तट पर पराशर की भेंट एक कन्या से हुई जिसका नाम सत्यवती मत्स्यगंधा था। वह एक निषाद राज केवट की पुत्री के रूप में पली भी थी। सत्यवती के जन्म की कथा भी अलौकिक थी। वह एक अप्सरा की पुत्री थी जो मछली के रूप में शापित थी, इसलिए सत्यवती के शरीर से कच्ची मछली की तीव्र गंध आती थी। लेकिन पराशर ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि इस कन्या के भीतर एक दिव्य तेज छिपा है। वे सत्यवती के बाहरी रूप और गंध से परे उसके भीतर की उस पवित्रता को देख पा रहे थे जो एक महान अवतार की माता बनने के योग्य थी। ऋषि पराशर ने अपनी नाव को पार ले जाने के बहाने सत्यवती के साथ वार्तालाप किया और प्रकृति के इस अद्भुत संयोग को स्वीकार किया। जब ऋषि पराशर ने सत्यवती के सम्मुख अपने प्रेम और पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की तो सत्यवती ने 3 प्रमुख शंकाएं व्यक्त की। पहली यह कि वे एक ऋषि हैं और वह एक साधारण केवट कन्या, दूसरी यह कि उसके शरीर से दुर्गंध आती है और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शंका यह कि वे दिन के उजाले में यह सब कैसे कर सकते हैं जबकि चारों ओर लोग और ऋषि देख रहे हों। पराशर ने मुस्कुराते हुए अपनी तपोशक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से तत्काल पूरे यमुना तट पर एक गहरा अभेद्य कोहरा धुंध उत्पन्न कर दिया, जिससे दिन में ही मध्यरात्रि सा अंधेरा छा गया। यह क्षण प्रेम और योग के अद्भुत मिलन का गवाह बना। सत्यवती की दूसरी चिंता उसके शरीर की दुर्गंध थी। ऋषि पराशर ने अपने दिव्य हाथों से सत्यवती के मस्तक और अंगों को स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से सत्यवती के शरीर की मछली जैसी गंध गायब हो गई और वहां से एक ऐसी अलौकिक सुगंध फूट पड़ी जो 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। इसी कारण उनका नाम योजनगंधा पड़ा। पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि उनका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा और उनकी पवित्रता कौमार्य अक्षुण्ण रहेगी। यह रूपांतरण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक आत्मा का दूसरी महान आत्मा के स्वागत के लिए किया गया शुद्धिकरण था।
ऋषि पराशर का प्रेम वासना से मुक्त और ब्रह्मांडीय उद्देश्यों से प्रेरित था। यमुना के उसी द्वीप पर ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन से एक बालक का प्राकट्य हुआ। यह बालक साधारण जन्म की प्रक्रिया से नहीं गुजरा, बल्कि वह जन्म लेते ही एक पूर्ण विकसित युवक के रूप में खड़ा हो गया। बालक का वर्ण काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा गया और द्वीप पर जन्म लेने के कारण द्वैपायन। यही कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। जन्म लेते ही व्यास ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और वन की ओर तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया कि जब भी उनकी माता उन्हें याद करेंगी वे उपस्थित हो जाएंगे। पराशर ने अपने पुत्र में स्वयं को और संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को देखा। वेदव्यास ने ही आगे चलकर वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना की। पुत्र के जन्म और अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद ऋषि पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद देकर विदा किया। सत्यवती पुनः अपने पिता के घर लौट गईं और आगे चलकर हस्तिनापुर की रानी बनी, जिससे कुरु वंश की नींव आगे बढ़ी। ऋषि पराशर पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक ऋषि का जीवन केवल मंत्रों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज के हर पहलू, चाहे वह विज्ञान हो, प्रेम हो या परिवार, को अपनी चेतना से प्रभावित करता है। ऋषि पराशर आज भी हमारे बीच अपने पराशर स्मृति और ज्योतिष शास्त्र के रूप में जीवित हैं। उनकी कथा क्रोध से क्षमा और भौतिक गंध से दिव्य सुगंध तक की एक अनथीन यात्रा है, जो हर साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ऋषि पराशर की यह महान जीवन यात्रा और उनके दिव्य ज्ञान की गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। सनातन धर्म और हमारे महान ऋषियों की ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय ऋषि पराशर जरूर लिखें। राधा कृष्ण राधा।